मैं क्यों कह रहा हूं हम इसकी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? क्योंकि नीति आयोग का एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 और 6 के सत्र में जो बच्चों का नामांकन 71% होता था, उन बच्चों का नामांकन 2024-25 या 25-26 में ये घटकर 49.24% पर आ गया है। अब सरकारी विद्यालयों में बच्चों के पढ़ने का मोह भंग क्यों हो रहा है? सरकारी विद्यालयों से अभिभावक या पेरेंट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो कम क्यों हो रहे हैं, रुचि क्यों कम हो रही है? क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं है वहां पे। लाखों में विद्यालय हैं, व्यवस्था के नाम पे कुछ विद्यालयों को पकड़ा जाए तो व्यवस्था ठीक तो मिलेगी, लेकिन 90% ऐसे विद्यालय मिलेंगे, 80% ऐसे विद्यालय मिलेंगे जहां पे व्यवस्था ना के बराबर है। अब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार पेरेंट्स निजी विद्यालयों में एडमिशन कराने के लिए मजबूर हैं, जहां पर उनसे ज्यादा मात्रा में फीस ली जाती है और फीस के साथ साथ उस व्यवस्था में उनको जैसे भी मिलता है वैसे वो उस अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम कुछ महीने पहले चौथी अर्थव्यवस्था थे पूरे विश्व की, लेकिन आज हम छठे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। हमने सपना देखा है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का। ये सपना कैसे पूरा होगा? ये सपना ऐसे पूरा होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो प्राइमरी स्तर की है वो खत्म हो जाए, हमारी शिक्षा व्यवस्था उस कंडीशन में पहुंच जाए जहां पे बिल्कुल प्राइमरी, जहां से बच्चों की नींव पड़ती है, जहां से बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए समाज कैसा है, तुम समाज के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारी शिक्षा तुम्हारे लिए क्या उपयोगी है। ये सब बेसिक चीजों को बताया जाने की प्रक्रिया होती है और वही चीज को चौपट किया जा रहा है। मैं चौपट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय कागज में सिर्फ व्यवस्था को चलाया जा रहा है कि हाँ ये सुधर गया है, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? दिन प्रतिदिन बच्चों का नामांकन उन सरकारी विद्यालयों से कम होता चला जा रहा है जो 2005 और 6 में 71% या उससे ऊपर हुआ करता था। अब ये रिपोर्ट को हम गलत माने या जो सरकार की व्यवस्थाएं चल रही है कागज में उसको सही माने? किसको मानेगा सही? आप खुद सोच सकते हैं इसके बारे में।